जिस समाज के महापुरुष को अपमानित करने का काम किया है, उसका एक ही रास्ता है बदला लेने का। तीर से न तलवार से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, बाबा साहब के लिए वोट के अधिकार कोई होता नहीं, जीता वो जो डरा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। मैं महाराणा प्रताप जी को अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने इकले व्यक्ति ने जंगल में रहकर घास की रोटी खाकर अपने समाज और अपने मान सम्मान की रक्षा की है। आप लाखों की संख्या में निकल पड़ो, केरला लोकसभा में वोट सुनाए पाए। हमें साहब के ऊपर अपील है, हमारे एमपी साहब के नाम पर पहले जोरदार नारों से स्वागत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, श्रीपाल राणी जिंदाबाद। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बहुजन नायक माननीय काशीराम जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहन कुमारी माता जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस लोकसभा चुनाव की बहुत ही अहम मीटिंग में हमारे माननीय प्रत्याशी जी आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। उनके साथ में मंच पर आसीन सभी हमारे पदाधिकारीगण और सम्मानित साथियों, चुनाव का समय है। बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे बीच में माननीय श्रीपाल राणा जी को प्रत्याशी के रूप में ठाकुर समाज से चुनाव के मैदान में उतारा है। सबसे पहले तो मेरी अपील ठाकुर समाज से ही है कि ठाकुर समाज, इसमें 1.25 लाख वोट ठाकुर समाज का है और लगभग 3 लाख वोट हमारा है। इसके साथ में हमारे साथ में सर्व समाज जुड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी जो है वो सर्व समाज की पार्टी है। कोई ऐसा समाज नहीं है जो बहुजन तो साथियों, मैं ठाकुर समाज से अपील करूंगा कि ठाकुर समाज एकजुट होकर के हमारे प्रत्याशी जी माननीय श्रीपाल राणा जी के साथ आए और उनके कंधे से कंधा मिला करके इनके हाथों को मजबूत करने का काम करे। इसके साथ ही सर्व समाज, जब ठाकुर समाज एक हो जाएगा तो हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर्व समाज 3 लाख वोट हमारा बहुजन समाज जो हमारा जो बेस वोट है उसके साथ प्लस में जितना भी हमारा अदर पार्टी जो छोटी कास्ट है वो सभी बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो भी आप लोगों के साथ में मिलने का काम करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त सभी लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में किस इलाके में क्या हाल हुआ, कई 1000 लोग जो है मरे बच्चों को जो है जमुना के रास्ते से निकालने गए, वो भारतीय जनता पार्टी की देन थी। और आप लोगों ने भंडारे लगा के जो 5-5-10 हजार लोगों को खाना खिलवाया उनकी मंजिलों तक पहुंचाया कुतुबपुर के आदमियों ने सर्व समाज में इकट्ठा होकर उन लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाया। तो साथियों, उस दिन को भूलना नहीं चाहिए। इस भारतीय जनता पार्टी ने ये इस तरह का खेल खेला गया, लोगों के साथ में न जाने कितने लाखों आदमी उन्होंने बलि चढ़ा दिया कोरोना के नाम पे। तो उसी बात को ज्यादा लंबी बात न करते मैं अपने प्रत्याशी जी को कसब जी को माननीय कसब जी हमारे बीच में आए और अपने विचार व्यक्त करें। बाबा साहब मान्यवर साहब से करते हुए शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी को भी नमन करते हुए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को भी नमन करते हुए, आज केरला लोकसभा के गांव में और सुबह से इस क्षेत्र में साथ चल रहे भाई विनोद चेता जी, भाई विकास जी
मोहन राणा जी, समस्त युवा और बुजुर्ग नौजवान साथियों, मुकेश प्रजापति जी, भाई आज समाज सब खाते अब तो बहुजन समाज पार्टी के जो माली जैसे है के कार्यकर्ता बाल प्रजापति के सब सैनिक अब उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। भाई मैं एडवोकेट विजय कुमार कश्यप पिछले 34 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कोई जगह ऐसी कुछ जहाँ मैंने पार्टी का काम न किया हो। प्रदेश के कोने कोने में किया, विभिन्न पदों पे किया, लेकिन मैं माननीय बहन जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जिस समाज को सत्ता पक्ष के लोगों ने और डबल इंजन की सरकार में, मैं कहने में कोई नहीं करूंगा, जिस समाज के महापुरुष को अपमानित करने का काम किया है, उसका एक ही रास्ता है बदला लेने का। तीर से न तलवार से हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, बाबा साहब के दिए हुए वोट के अधिकार हमें संकल्प लेना होगा, हमें कसम खानी होगी। गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में कहा, ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सब से रविदास रहे वसन। उन्होंने अपनी वाणी में गैर बराबरी खत्म करने का जो संकल्प लिया था, तमाम उन महापुरुषों को, उस विचारधारा को लेके चलने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और मैं पूरे धन्यवाद दूंगा बहन कुमारी मायावती जी का, अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष का। उन्होंने आपके समाज को इस बैठ में जो प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है, प्रथम चुनाव चरण में 9 लोकसभा का चुनाव है और 9 लोकसभा में 3 टिकट आपको दिए। क्या नाम टिकट आपको देने का काम किया है। आपको 33% हिस्सेदारी पहले चरण में देने का काम, उससे भी मदोरी अधिकार कर देने का दूसरे चरण में। आपको ये संकल्प लेना होगा, ये मान सम्मान भाई श्रीमान राणा का तो है, इनका तो नाम ही है, लेकिन आपको तो काम करना पड़ेगा। आपके 1 लाख वोट नहीं है, आपके 4 लाख वोट पे तो खड़े आप 3 लाख तो बहन में लेके भेजे और 1 लाख हो गए। क्या ठाकुर समाज के बुजुर्ग नौजवान 4 लोगों को नहीं छोड़ सकते आप? हाथ उठा के बताओ, 4 लोगों को नहीं छोड़ सकते आप? हाथ उठा के मेरा चाहिए। आपके चुनाव में 15 दिन बाकी है, 16 दिन बाकी है। 4 लोग एक व्यक्ति जोड़ने का काम करें। जो लोग ये कहते हैं कि क्षत्रिय समाज कुछ नहीं कर सकता, उनको दिखा दो। हम 1-11 नहीं, 1-11 लाख काम करेंगे, 11 लाख से प्रदान करने का काम करेंगे। आपको यूनाइट होकर चलना पड़ेगा, आपको गठबंधन बना कर चलना पड़ेगा। माननीय बहन ने सामाजिक भाईचारे का गठबंधन बनाया है, तो आप जाने, मैं आपके समय बीच में विलंब नहीं करूंगा। लक्ष्य से बड़ा कोई होता नहीं, लक्ष्य से बड़ा कोई होता नहीं। जीता वो जो डरा नहीं, लक्ष्य से बड़ा कोई होता नहीं। जीता वो जो डरा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं। आपको चलना होगा। और आपके बारे में मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को अपना अध्यक्ष मानता हूँ। उन्होंने इकले व्यक्ति ने जंगल में रहकर घास की रोटी खाकर अपने समाज और अपने मान सम्मान की रक्षा की है। आपको लाखों की संख्या में निकल पड़ो कैराना लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी। जब हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी
घास की रोटी खाकर इतना व्यक्ति संघर्ष करके अपनी मंजिल को पा सकता है। आप लाखों की संख्या में है, आप घरों से निकल जाओ और कैराना लोकसभा के कोने कोने पर गाड़ दो झंडा बहुजन समाज पार्टी का। समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मेरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं और हमारे समाज की 2.5 लाख लोग हैं, वो भी विरल महसूस कर रहे हैं और हमने भी कसम खा ली, हम भी कश्यप राजपूत बन के बहुजन समाज पार्टी का झंडा और बहुजन समाज पार्टी का झंडा और जाति समाज का झंडा मजबूत करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय सब समाज, जय सब समाज। हमारे बीच में सिख समाज के लोग भी बैठे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। 1.25 लाख से 1 वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की जय भीम, धन्यवाद। भैया आज मैं अपने गाँव के हुए सम्मानित सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और अपने गाँव की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ, जैसे ठाकुर समाज ही नहीं, हमारे गाँव में सभी का वोट हम बहनजी के पक्ष में करवाएंगे और भारी मतलब गाँव में